हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग बक्स। आज इस वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड की एनालिसिस करेंगे जिसमें मैंने अराउंड 65,000 का प्रॉफिट बुक करा। इसके साथ ही आपको ये भी सिखाऊंगा कि फ्लैग एंड बोल पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं और क्या गलतियां होती हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ क्या सेटअप था, क्या साइकोलॉजी थी, एंट्री एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरे चार्ट की एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंफर्मेशंस क्या थी जिसके बेसिस पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा गया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ये मैसेज शेयर करा था कि हिंदुस्तान कॉपर इज लुकिंग गुड, फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्मेशन। मैं अपने सारे ट्रेड एनालिसिस के अपडेट्स टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग कैसे होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ये मैसेज मैंने क्यों भेजा था इसको हम चार्ट्स पे समझते हैं। ये हिंदुस्तान कॉपर के वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो अक्टूबर 2023 से हिंदुस्तान कॉपर भागना शुरू हुआ, जिसके बाद उसने इन्वेस्टर्स को 200% के रिटर्न दिए। अब अगर इसके चार्ट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो अक्टूबर 2023 के टाइम पे प्राइस ने एक रेंज बनाई, एक रेंज का फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसका ब्रेकआउट करा, ये रेंज थी, उसका ब्रेकआउट करा, एक अच्छी रैली आई, फिर उसके बाद एक और रेंज बनाई, एक और रेंज का फॉर्मेशन करा, उसके बाद दोबारा से इसका ब्रेकआउट करा, फिर एक ऊपर रैली आई। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस दोबारा से एक रेंज फॉर्मेशन कर रहा है, तो हाई चांसेस है यहाँ से भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। जो स्टॉक है वो काफी अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है और बार बार अपने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके एक अच्छी रैली हमें दे रहा है। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में प्राइस ने एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा, ये प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था। 300 का लेवल प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसका स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट करा। उसके बाद प्राइस ने एक अच्छी खासी रैली दी और ये रैली थी अराउंड 30% की ये रैली थी। अब प्राइस क्या कर रहा है, अगर रिसेंट प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करें, यहाँ से बायर्स ने प्राइस को उठाया और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके बायर्स प्राइस को ऊपर ले गए। ये हमें दिखाते हैं कि स्टॉक में बायर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहे हैं। मतलब जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, जब भी प्राइस एक पुल बैक ले रहा है या फिर जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो वहां पे दोबारा से बायर्स आ जा रहे हैं और प्राइस को ऊपर ले आना शुरू कर दे रहे हैं। अब अभी प्राइस ने क्या किया, एक अच्छी रैली देने के बाद 400 का स्टॉक का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि 400 का जो लेवल था वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल था प्राइस के लिए, और साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं उनको प्राइस काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और वो स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल्स पे नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर ध्यान से चार्ट को देखोगे तो 300 का लेवल भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस था तो वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल था। साइकोलॉजिकल लेवल्स जो होते हैं वो प्राइस के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 300 का साइकोलॉजिकल लेवल था, उसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली। 400 के लेवल से फिर यहाँ से सेलिंग आई और हमें यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ को देखने को मिला। जब प्राइस को सेलर्स नीचे लाए तो उसके बाद प्राइस ने फिर से 350 के लेवल से, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां से फिर से प्राइस ने सपोर्ट लिया और प्राइस यहां से बाउंस बैक करा। तो इससे ये चीज पता चलती है कि जो स्टॉक है वो साइकोलॉजिकल लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अब समझते हैं कंफर्मेशंस क्या थी जिसके बेसिस पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करा गया। पहली कंफर्मेशन जो हमारे पास थी वो थी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो ये हमें कैसे पता चला कि बायर्स स्ट्रेंथ में है, जब यहाँ से बायर्स आए तो बायर्स हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करके प्राइस को ऊपर ले गए। ये हमें बताता है कि बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रेंथ में है कि जब भी प्राइस में कोई फॉल आ रहा है, जब भी प्राइस, जैसे प्राइस अगर ऐसे रैली दे रहा है और प्राइस में जब भी फॉल आ रहा है तो यहाँ पे बायर्स घुस रहे हैं और दोबारा से प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। दोबारा नीचे आ रहा है प्राइस, दोबारा बायर्स घुस रहे हैं और दोबारा प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं। जब भी अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, जो हमें बताता है कि बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रेंथ में है कि जितनी बार भी प्राइस नीचे आ रहा है, जितनी बार भी प्राइस नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, उतनी बार में बायर्स आ रहे हैं और प्राइस को ऊपर ले आ रहे हैं। दूसरी कंफर्मेशन हमारे पास ये थी, बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। जब ये प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद स्टॉक ने एक बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया था। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक का फ्लैग है और ये स्टॉक का पोल है और ये पूरा बन गया बुल फ्लैग पैटर्न। बुल फ्लैग पैटर्न क्या होता है, बुल फ्लैग पैटर्न एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो कि हमें दिखाता है कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर्स जैसे हैं प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स अभी भी इतने स्ट्रेंथ में है कि वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं।
जिसकी वजह से एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो गया है। ये पैटर्न जो होता है ये काफी बुलिश साइन होता है और हमें ये बताता है कि यहाँ से दोबारा से बायर्स जो है वो एग्रेसिव हो सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिखा, यहाँ पे बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो मैंने इसे अपनी कम्युनिटी में शेयर करा था कि हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट में बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और जैसे इसका ब्रेकआउट होगा तब मैं कोई एंट्री प्लान करूंगा। थर्ड कंफर्मेशन जो मेरे पास थी वो ये थी कि प्राइस जो था वो अपने सपोर्ट पे था। अगर यहाँ पे चार्ट को ढंग से देखोगे तो स्टॉक का ये वाला जो जोन है ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। क्यों है ये मेजर सपोर्ट? अगर इसको तुम यहाँ से देखोगे तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आई, यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट करा, उसके बाद प्राइस यहाँ से जैसे ये कैंडल बनी इसके बाद गैप अप खुला और एकदम से यहाँ से अच्छी खासी रैली आई। और अगर इस रैली को कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 13% की रैली है। तो इस जोन में जब अगली बारी प्राइस इसे टेस्ट करने आता तो ये एक मेजर सपोर्ट का काम करता। तो जैसे ही यहाँ पे प्राइस आया और प्राइस ने जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई, एक हैमर कैंडल बनाई, उसके बाद मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गई थी कि प्राइस यहाँ से अब थोड़ा बाउंस बैक कर सकता है। तो ये हमारे पास तीसरी कंफर्मेशन थी कि प्राइस अपने मेजर सपोर्ट जोन से सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन जो मेरे पास थी, जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड पे काफी ज्यादा बुलिश था और इसमें मैंने सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करी। अच्छा, जो हिंदुस्तान कॉपर में इतनी बड़ी रैली आ रखी है वो क्यों आ रखी है, पहले इस चीज को समझते हैं। ये रैली इसलिए आ रखी है क्योंकि ग्लोबली जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कमोडिटीज के प्राइस काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑल टाइम हाई पे अपने प्राइसेस चल रहे हैं। कॉपर के प्राइसेस भागेंगे तो कोई कंपनी जो कॉपर का ही काम करती है, कॉपर से रिलेटेड ही बिजनेस करती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी प्रॉफिट होगा। तो ये थी मेरी फोर्थ कंफर्मेशन, जिसकी वजह से मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से फिर से एक अच्छा बाइंग मूव आ सकता है। तो अब समझते हैं एंट्री, एग्जिट और रिस्क मैनेजमेंट को कैसे प्लान करा। कि जैसे ही स्टॉक ने एक फ्लैग एंड बोल पैटर्न का फॉर्मेशन किया उसके बाद से मैंने इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। अब देखो फ्लैग एंड बोल पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, पहले उसके पीछे की साइकोलॉजी समझो। फ्लैग एंड बोल पैटर्न बनता क्यों है? एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था और बायर्स कंट्रोल में थे और प्राइस को ऊपर ले गए, ठीक है। ऊपर के एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है और नए सेलर्स आते हैं जो प्राइस को नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब बायर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि वो प्राइस को नीचे नहीं जाने देते हैं और सेलर्स बार बार ट्राई करते हैं प्राइस को नीचे ले आने की। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर चला गया है। अब देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ को ले आएंगे मार्केट, और अगर ऐसा होता है तो जितने बायर्स ने यहाँ पे पोजीशंस बना रखी हैं साइडवेज मार्केट में वो अपनी पोजीशंस काटेंगे, जिसकी वजह से एक पैनिक फॉल नीचे की तरफ को आएगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस जो है वो बायर्स के कंट्रोल में था, उसके बाद प्राइस एक साइडवेज रेंज में चला गया है, अब दोबारा से बायर्स आएंगे और एग्रेसिवली इसका ब्रेकआउट करके प्राइस को दोबारा ऊपर ले आएंगे और रैली को कंटिन्यू, ये जो पुरानी रैली थी इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुल फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस नीचे लाने की कोशिश करी सेलर्स ने पर प्राइस को नीचे ले जा नहीं पाए, जिसकी वजह से फिर बायर्स आए और इस पैटर्न का ब्रेकआउट कर दिया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ तो इसमें मैंने एग्रेसिवली पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं बायर्स को ट्रैप करके प्राइस नीचे फॉल ना कर जाए, इसलिए मैंने कैंडल क्लोजिंग का वेट करा। जैसी ही कैंडल क्लोज हुई वैसे ही मैंने अपनी पोजीशन बनाई और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 360 का था। 360 का स्टॉप लॉस क्यों था? क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आया था, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे सेलर्स प्राइस को ले आते हैं तो मतलब ये बायर्स का जो ब्रेकआउट मूव है ये फेल हो चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, जितने बायर्स यहाँ पे घुसे हुए थे, जितने भी बायर्स यहाँ पे एंटर हुए, सब अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ से एक पैनिक फॉल आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट एसएल रखा था 360 का। इस तरीके से बुल फ्लैग को ट्रेड करा जाता है। जब फ्लैग एंड बोल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब फ्लैग का ब्रेकआउट कर देते हैं बायर्स, तब उसमें पोजीशंस बनाई जाती हैं। उसमें या तो कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखा जाता है या फिर उसमें स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखा जाता है। अब समझते हैं फ्लैग एंड बोल पैटर्न में टारगेट कैसे डिसाइड होता है। देखो फ्लैग एंड बोल में जो पहला टारगेट होता है वो होता है मेजर रेजिस्टेंस का, जहां से प्राइस ने फॉल करा, ठीक है। यहाँ से प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल आया तो हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस दोबारा से रिवर्स कर सकता है, यहाँ से फिर से सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करेंगे। इसमें जो मेरा पहला टारगेट था वो 402 का था और दूसरा टारगेट मेरा 415 का था। 415 का टारगेट इसलिए था, अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का मूव मुझे मिल रहा था, ठीक है। और मैं अभी के टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम है और काफी वोलेटाइल मार्केट चल रहा है तो मैं 5 से 10% का टारगेट बुक करता हूँ, उससे ज्यादा मैं बिल्कुल लालच नहीं करता हूँ मार्केट में। चाहे उस स्टॉक में 30% भागने का पोटेंशियल हो, चाहे वो 50% भाग जाए, बट मैं जहाँ पे मेरा टारगेट आएगा मैं वहां पे उसे एग्जिट करूंगा। अब प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 2 दिन प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करा, एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करा, इनसाइड कैंडल के बाद गैप अप करके प्राइस सीधे मेरा टारगेट हिट कर दिया। इसमें एक और रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसमें बड़े टारगेट्स प्लान नहीं करे, वो था FNO बैंक, जिसकी वजह से इसमें बड़े मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड थे ही नहीं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है मार्केट में। अगर मार्केट तुम्हें पैसा दे रहा है ना तो तुम उसको बुक करना सीखो। तुमने जो टारगेट फिक्स कर रखा है वो तुम्हें मार्केट ने दे दिया है तो तुम उसे बुक करके निकलो फिर वहां से। अगर तुम ज्यादा ग्रीड करोगे तब भी तुम मार्केट में फंस जाओगे, अगर तुम ज्यादा जल्दी निकल जाते हो
तब भी तुम मार्केट में फंस जाओगे। फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करते टाइम बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, फ्लैग एंड पोल पैटर्न का जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो रनिंग कैंडल में जो बिगिनर्स होते हैं वो रनिंग कैंडल के अंदर घुस जाते हैं, जो कि काफी एग्रेसिव एंट्री होती है। और रनिंग कैंडल में कभी भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ट्रेड करोगे या फिर पूरी कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हो या फिर क्लोजिंग का वेट नहीं करते हो तो हाई चांसेस है कि प्राइस यहाँ पे तुम्हें ट्रैप करके यहाँ से फॉल कर जाएगा और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसीलिए बुल फ्लैग पैटर्न में कंफर्मेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायर्स की एग्रेसिवनेस दिखनी चाहिए। देखो मार्केट में दो चीजें होती है तभी मूव आते हैं, या तो बायर्स एग्रेसिव होंगे तब मूव आएगा, या तो सेलर्स एग्रेसिव होंगे तब मूव आएगा। अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो हाई चांसेस है तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, सपोर्ट पे प्राइस आया है और अगर वहां पे बायर्स एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं तो हाई चांसेस है वो सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस आया है और वहां पे अगर सेलर्स एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं तो हाई चांसेस है वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लो, यहाँ पे प्राइस जो था अपने मेजर सपोर्ट पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव हुए, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ जो हमें दिखाता है कि बायर्स यहाँ से स्ट्रेंथ में घुसे हैं, तभी तो वो डिमांड जोन बनेगा, तभी तो वो सपोर्ट जोन बनेगा जब वहां पे सपोर्ट मिलेगा बायर्स को। यहाँ से मतलब बायर्स घुस रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन थी कि यहाँ से बायर्स जो हैं वो अब एग्रेसिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और बिगिनर्स क्या करते हैं, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं या फिर खाली बुल फ्लैग पैटर्न देखा उसका ब्रेकआउट भी नहीं होने दिया उसमें घुस जाएंगे। क्या पता बुल फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन करे और सेलर्स इतने एग्रेसिव हो जाएंगे नीचे की तरफ को फॉल करा दे, कुछ भी हो सकता है मार्केट। तो हमें कंफर्मेशन पे काम करना है, हमें कंफर्मेशंस देखनी है कि कितनी कंफर्मेशंस हमारे फेवर में है। दूसरी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो किताबी गलती होती है। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट क्या होना चाहिए तो वो बोलेंगे भाई जितना बड़ा पोल है, जितना बड़ा तुम्हारा पोल बन रखा है उतना बड़ा टारगेट ले लो। अब यहाँ पे 16 से 20% का पोल है और तुम 16-20% का अगर तुम वेट करते तो भाई जितना तुम्हें 10% मिल रहा था वो भी तुम्हारा गया और उसके बाद प्राइस सीधे नीचे फॉल कर गया। देखो बुल फ्लैग में बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं बट उसके लिए मार्केट सही भी होना चाहिए ना। अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, अगर यही बुल फ्लैग का ब्रेकआउट इलेक्शन के बाद हुआ होता तो मैं इसको पूरे टारगेट के लिए प्ले करता, 15 से 20% जो भी इसका पोल का टारगेट होता वो मैं उसमें प्ले करता। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, एक ट्रेडर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होती है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ तुम अब घर लेके जाओ। अगर ऐसे माइंडसेट के साथ तुम मार्केट में अगर काम करोगे तो हाई चांसेस है तुम मार्केट में इजीली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी और ग्रीड करता कि भाई नहीं अभी तो मार्केट बहुत भागेगा तो मेरा जो जितना प्रॉफिट था वो सारा वाइप आउट हो जाता, राइट। तो इसीलिए कहते हैं मार्केट में कभी भी ग्रीड मत करो, अपने डिसिप्लिन के साथ चीजें फॉलो करो। क्योंकि मैं ऑलरेडी हैवी क्वांटिटी के साथ प्ले कर रहा हूँ, अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा एक बारी में पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, राइट। इसमें जो मेरा अराउंड रिस्क था वो 35 to 40,000 का रिस्क था। ठीक है, और जो मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ वो 65,000 का मेरे को इसमें प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से बुल फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करा जाता है। बुल फ्लैग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, 80 to 90% की एक्यूरेसी होती है कि ये तुम्हें कुछ ना कुछ देके जाएगा। तो ये था पूरा ट्रेड एनालिसिस, क्या सेटअप थी, एंट्री एग्जिट, सब कुछ इन ब्रीफ डिस्कस करा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आपको ऐसे और लाइव ट्रेड एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट्स पे जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।